नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई पेशेंट जिसको अभी भी डायबिटीज़ का पता चला है तो उसको क्या करना चाहिए और किस तरह की गलतियां करने से बचना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही डायबिटीज़ का पता चलता है तो सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है कि घबराना नहीं है। घबराना नहीं है और डायबिटीज़ से रिलेटेड जो नॉलेज है, जो चीज़ों की जानकारी है डायबिटीज़ से जुड़ी हुई चीज़ों की, वो सही नॉलेज आपको गेन करनी है। क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ के बारे में सही नॉलेज होगी तो आप जो है डायबिटीज़ को सही से कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसी बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वाट एवरी न्यूली डायग्नोज्ड पेशेंट नीड्स टू नो, यानी कि बिल्कुल नए जो मरीज़ हैं उनको किन किन बातों का जो है पता होना चाहिए और नए डायबिटीज़ के मरीज़ जो है किस किस तरह की गलतियां करते हैं, इस बारे में भी हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली गलती की अपन बात करेंगे तो वो है डायबिटीज़ को हल्के में लेना। दोस्तों, जैसे ही डायबिटीज़ का पता चलता है तो पेशेंट सोचता है कि जो है सब डायबिटीज़ जो है कोई बड़ी बीमारी तो है नहीं और इससे कोई नुकसान भी शरीर को नहीं होगा, उनको ऐसे लगता है। और वो जो है बिना दवाई के या बिना कोई मेजर्स लिए ही डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ जो है बैड डाइट, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस या नो एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें जो है डायबिटीज़ में नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। बहुत से लोग कहते हैं बस हल्की सी शुगर बढ़ी है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन याद रखिए डायबिटीज़ एक क्रॉनिक, यानी कि क्रॉनिक का मतलब होता है लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है और ये लाइफ लॉन्ग चलती है वैसे। तो इसका असर क्या है कि धीरे धीरे बॉडी में दिखना शुरू होता है और बॉडी के हर हिस्से पे डायबिटीज़ का असर आपको दिखने लगेगा। हर हिस्से को ये इफेक्ट करती है डायबिटीज़ की बीमारी। तो दोस्तों, किन किन अंगों पे इसका असर पड़ता है वही मैं बता देता हूँ। आँखों, किडनी पे, नर्वस सिस्टम जो आपका है यानी तंत्रिका तंत्र जो है उस पे, हार्ट पे, इन सब अंगों पे डायबिटीज़ का बैड इफेक्ट पड़ता है। इसलिए शुरू से ही डायबिटीज़ को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, लेकिन हाँ, नॉलेज आपको सही लेनी है, घबराना नहीं है। इसके बाद में दूसरी गलती की अगर अपन बात करें तो दूसरी गलती ये है कि दवाइयाँ जो है छोड़ देते हैं बिना डॉक्टर की सलाह के। मरीज जो हैं दवाई छोड़ देते हैं कि अब तो उनकी शुगर कंट्रोल हो गई है, अब उनको दवाई की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। नए पेशेंट अक्सर सोचते हैं कि शुगर कंट्रोल हो गई, दवा छोड़ देते हैं, और ये सबसे डेंजरस सोच है। डायबिटीज़ की दवाइयाँ सिर्फ सिम्टम्स के हिसाब से नहीं चलती, बल्कि वो अंदर से शुगर कंट्रोल करने में मदद करती हैं। तो कब दवाई कम करनी है या बंद करनी है, ये सिर्फ डॉक्टर डिसाइड करेगा, ना कि आप खुद। तो तीसरी गलती की अगर अपन बात करें वो है डाइट और लाइफस्टाइल को इग्नोर करना। ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज क्या करते हैं कि दवाइयों के भरोसे छोड़ देते हैं अपनी बॉडी को और डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफिकेशन जो है नहीं करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। सिर्फ दवा खाने से काम नहीं चलता है, डाइट और एक्सरसाइज भी ज़रूरी होती है। लेकिन नए पेशेंट क्या करते हैं कि थोड़ा सा मीठा खा लेंगे तो क्या दिक्कत है, खा लेते हैं, इस चक्कर में उनकी शुगर बढ़ जाती है। आपको अपने खाने पीने की आदतें बिल्कुल बदलनी होगी, जैसे कि प्रोसेस्ड और शुगर यानी मीठी चीज़ें खाना आपको बिल्कुल कम करना होगा। होल ग्रेन्स, सब्जियां, हेल्दी फैट्स, इस तरह के जो है फूड्स आपको खाना होगा। डेली कम से कम 30 मिनट की फिजिकल एक्सरसाइज आपको करनी है। 30 मिनट कसरत आपको डेली बेस पे करनी पड़ेगी। इसके बाद चौथी गलती की अगर अपन बात करें तो वो है ब्लड शुगर जो है रेगुलर चेक नहीं करना। डायबिटीज़ का मरीज सोचता है कि शुगर अभी जो कंट्रोल में चल रही है तो क्या डेली ही शुगर चेक करें, क्योंकि उसमें प्रिक करना होता है, ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप वेस्ट करनी होती है। तो नए डायबिटीज़ के मरीज को लगता है कि जब सिम्टम आएंगे तभी शुगर चेक कर लेंगे, लेकिन अक्सर डायबिटीज़ सिम्टम धीरे धीरे आते हैं या कभी आते ही नहीं है। ऐसा भी होता है कि डायबिटीज़ के जो सिम्टम है वो कभी नहीं आए, क्योंकि डायबिटीज़ में शुगर लेवल जब ज़्यादा हो जाता है तभी अपने को सिम्टम्स क्लियर दिखाई देते हैं। इसलिए रूटीन में ब्लड शुगर मॉनिटर करना ज़रूरी है, चाहे आप ग्लूकोमीटर से घर पर करें या लैब टेस्ट से करवाएं। वैसे अक्सर लोग जो है ग्लूकोमीटर से ही घर पे शुगर चेक करते हैं और ये थोड़ा सस्ता विकल्प भी है। ये आप बिल्कुल रूटीनली आप ब्लड शुगर चेक कर सकते हैं ग्लूकोमीटर की सहायता से। तो डॉक्टर के कहे अनुसार फास्टिंग, पोस्ट मील और फिर जो है HbA1c वाला टेस्ट आप जो है करवा सकते हैं। पांचवी गलती की अगर अपन बात करें तो वो है मिथ्स और झूठे इलाज पर भरोसा करना।
हाँ भाई, यूट्यूब पे देख लिया, व्हाट्सएप पे देख लिया, व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ लिया डायबिटीज़ के बारे में, तो उसी को ही फॉलो करने लग गए। इस तरह की गलती आपको नहीं करनी चाहिए। पड़ोसी ने आपको बोला कि ये खा लो, कुछ फल खा लो, पत्ता खा लो, डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। या फिर इसके अलावा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपने चालू कर दिया बिना किसी डॉक्टर से पूछे, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आपने चालू कर दिया बिना डॉक्टर की सलाह के, या फिर दोस्तों ने आपको कुछ बताया और वो आप खाने पीने लग गए, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। डायबिटीज़ का इलाज पूरा साइंटिफिक बेस्ड होना चाहिए। घरेलू उपाय मदद कर सकते हैं, मैं इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन घरेलू उपायों को लेने से पहले डॉक्टर को जरूर पूछ लें, क्योंकि केवल घरेलू उपाय ही आपकी डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक कर देंगे, ये नहीं हो सकता है। इसके बाद में छठी गलती की अगर मैं बात करूं तो वो है डिप्रेशन और डर में चले जाना। मरीज क्या करते हैं कि डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई तो ओहो साहब, अब तो हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, ज़िंदगी नरक बन गई है, कुछ खाने पीने लायक नहीं रहे, इससे सोच के डिप्रेशन में चले जाते हैं, ज़िंदगी ख़राब हो गई, कुछ खा नहीं सकते, इस तरह के नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में आने लगते हैं। लेकिन याद रखना है आपको कि आज के टाइम में लाखों लोगों को डायबिटीज़ है, लाखों लोगों को, बहुत बड़ी संख्या में डायबिटीज़ के साथ जी रहे हैं, और वो भी कैसी लाइफ जी रहे हैं, बिल्कुल हेल्दी लाइफ जी रहे हैं। तो बस सही इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, मोटिवेशन आपके अंदर होना चाहिए, और डिसिप्लिन जो सबसे ज़रूरी है वो आपके अंदर होना चाहिए। अगर डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप डायबिटीज़ जैसी बीमारी को भी कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन एक सही रूटीन फॉलो करके। सातवीं गलती जो करते हैं, फैमिली और फ्रेंड से छुपाना। डायबिटीज़ डायग्नोस हो गई और फैमिली से आप जो है छुपाने लग गए, तो ऐसी जो है गलती करने से भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अपनी बीमारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा कीजिए, क्योंकि परिवार के लोग आपको इस बीमारी को ओवरकम करने में मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि घर वालों को बताया नहीं, घर वाले ज़बरदस्ती किसी खुशी के मौके पर आपको मिठाई खिलाए जा रहे हैं और आप खाए जा रहे हो कि नहीं नहीं मुझे तो घर वालों को नहीं बताना है। तो कुछ लोग अपनी बीमारी छुपाते हैं, जिससे उन्हें सही टाइम पर हेल्प और सपोर्ट नहीं मिल पाता। फैमिली को ज़रूर बताना चाहिए ताकि वो आपका साथ दे सके, चाहे डाइट फॉलो करने में मान लो, या फिर एक्सरसाइज में, या फिर कोई इमोशनल सपोर्ट में भी आपका साथ दे सके। तो दोस्तों, डायबिटीज़ को अपने परिवार के साथ में ज़रूर शेयर करना चाहिए। अब इसके अलावा मैं कुछ सबसे ज़रूरी बातें आपको यहाँ बताने वाला हूँ, जो टॉपिक अपन ने पहले ऊपर डिस्कस कर लिए हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बीमारी को एक तो हल्के में मत लेना कभी भी, और दवाइयाँ जो है डॉक्टर की सलाह से खानी है। डाइट और एक्सरसाइज को डेली रूटीन का हिस्सा बनाना है। 30 मिनट की एक्सरसाइज आपको करनी है। शुगर टाइम टू टाइम चेक करना है, और जो मिथ्स और फेक इलाज से आपको बचना है, झूठे इलाज से आपको बचना है, झोला छाप डॉक्टरों से इलाज नहीं करवाना है, और पॉजिटिव रहना है, और डायबिटीज़ के बारे में सही नॉलेज जो है गेन करनी है। उसके लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मिस्टर हेल्थ केयर मेरे इस चैनल का नाम है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं यहाँ डायबिटीज़ से जुड़ी हुई अलग अलग जानकारी आपके साथ साझा करता रहता हूँ। डायबिटीज़ लाइफ ख़त्म नहीं करती, बस थोड़ी डिसिप्लिन मांगती है। डिसिप्लिन में आप रहोगे तो डायबिटीज़ आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मिस्टर हेल्थ केयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,